जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यू स्टडी 24। आज है 27 दिसंबर 2020 और आज जो है 66वीं बीपीएससी आयोजित की गई थी, उसका जो है आंसर की लेके आए हैं। हमारे पास है सेक्शन बी ग्रुप का है और बी ग्रुप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। इसका आंसर ए होगा श्री कृष्ण सिंह। दूसरा है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया। इसका आंसर बी होगा गया। तीसरा है जयप्रकाश नारायण जी को कौन सी उपाधि दी गई थी। इसका आंसर बी होगा लोकनायक। चौथा है निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। इसका आंसर ए होगा श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। पांचवा है किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। इसका आंसर ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है 100 अधिक है। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। इसका आंसर होगा डी 1935 का अधिनियम। सातवां है दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। इसका आंसर होगा 24 दिन। आठवां देखते हैं प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उसके रचयिता कौन थे। इसका आंसर डी होगा राम प्रसाद बिस्मिल। आइए नौवां देखते हैं क्वेश्चन बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन जो है शुरू हुआ था। इसका आंसर होगा सी होगा स्वदेशी आंदोलन। 10वां क्वेश्चन है इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। इसका आंसर बी होगा भूलाभाई देसाई। 11वां है मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। इसका आंसर सी होगा स्टुटगार्ट। 12वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। इसका आंसर होगा बी होगा CR दास देशबंधु। 13वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित किया गया। इसका आंसर ए होगा 26 जनवरी 1930। 14वां क्वेश्चन है बिहार की स्थापना कब की गई थी। इसका आंसर बी होगा 1912 में, क्योंकि 1912 में उड़ीसा सहित जो है बिहार की स्थापना की गई थी और 1936 में जो है बिहार को जो है उड़ीसा से अलग करके जो है प्रांत बनाया गया था। तो कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है 1912 ही होगा। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए बिहार का कितना भाग अमानत रखा जाता था। इसका आंसर सी होगा 3/20वां भाग। 16 से लेकर 25 तक जो है मैथ का क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं 16वां का जो है आंसर होगा वो ए होगा। 17वां का जो है आंसर है वो भी ए होगा और 18 का आंसर जो है वो सी होगा। 19 का आंसर जो है बी होगा। 20 का आंसर जो है सी होगा। 21 का आंसर जो है डी होगा। 22 का आंसर जो है बी होगा। 23 का आंसर जो है सी होगा। 24 का आंसर जो है बी होगा और 25 का आंसर जो है वो बी होगा। आइए अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसका आंसर होगा सी यह मिट्टी में जो है क्षैतिज रूप से जो है बढ़ता है। 27वां क्वेश्चन है निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। इसका आंसर ए होगा फ्रक्टोज। 28वां क्वेश्चन है कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी सत्य फल नहीं है, यानी असत्य फल है। तो इसका आंसर होगा ए यानी सेब। 29वां क्वेश्चन है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में जो है होता है। तो इसका आंसर होगा ई उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है वसा और तेल जो है वो दोनों होते हैं। आइए देखते हैं 30वां क्वेश्चन है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। इसका आंसर होगा फूल की कली से। आइए 31वां क्वेश्चन देखते हैं मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है। इसका आंसर होगा ए
इंफ्रारेड। 32वां क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान जो है 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। इसके आंसर में कन्फ्यूजन है, आप इसे जो है देख सकते हैं। आइए अब 33वां क्वेश्चन देखते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या असर होता है। इसका आंसर होगा बी होगा घटता है। आइए अब 34वां क्वेश्चन देखते हैं कि फैराडे स्थिरांक जो है वो क्या होता है। तो इसके आंसर में भी मुझे कन्फ्यूजन है। आइए अब देखते हैं 35वां क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसकी आंसर होगी सी होगी दूरी। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा जो है नहीं बदलता है। इसका आंसर होगा सी होगा यानी आवृत्ति होगा। आइए अब देखते हैं 37वां क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो इसका आंसर होगा ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए अब देखते हैं 38वां क्वेश्चन, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था उसका नाम क्या है। इसका आंसर होगा बी होगा नील आर्मस्ट्रांग। 40वां क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लियड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। इसका आंसर होगा बी 148। 242 में से जो है 94 को जो है घटा देंगे तो वो आ जाएगा। अब देखते हैं 40वां क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। इसका आंसर डी होगा शहद की। आइए अब देखते हैं 41वां क्वेश्चन, दूध जो है किसका घटिया स्रोत है। तो इसका आंसर सी होगा विटामिन सी। 42वां क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। इसका आंसर ए होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। 33वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा जो है बदल दिया जाता है। इसका आंसर होगा सी जाइमेज। 44वां क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा जो है दूधिया हो जाता है। इसका आंसर होगा बी CO2। 45वां क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। 46वां क्वेश्चन है, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की जो है सांद्रता कितनी होगी। इसका आंसर होगा डी 1000 गुना कम हो जाएगी। 47वां क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ए ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है इसे अलग किया जाता है। 48वां क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर होगा डी 12 और 6। 49वां क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। इसका आंसर होगा डी CHNO। आइए 50वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक जो है कुचालक है। इसका आंसर होगा बी सीसा। आइए अब 51वां क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। इसका आंसर होगा डी विटामिन के। 52वां क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन है। इसका आंसर होगा ए एस्ट्रोजेन। 53वां क्वेश्चन है, पॉर्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इस पे कन्फ्यूजन है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। 54वां क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। इसका आंसर होगा सी आयोडीन की कमी से। 55वां क्वेश्चन है, करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदना क्षेत्र है। इसका आंसर होगा बी मध्य भाग। 56 नंबर का क्वेश्चन है, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र जो है किसके द्वारा दिया गया। इसका आंसर ए होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 57वां क्वेश्चन है, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। इसका आंसर सी होगा 100 रुपये का सिक्का। 58वां क्वेश्चन है, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। इसका आंसर होगा डी अरुणाचल प्रदेश। 59 नंबर का क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप जो है चालू किया है। इसका आंसर बी होगा HDFC बैंक। 60वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी। इसका आंसर होगा बी दिल्ली। 61वां क्वेश्चन है,
राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? इसका आंसर होगा सी, अंबाला। 62वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? इसका आंसर होगा डी, रुद्रम। 63वां क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा बी, नीतू डेविड को। 64वां क्वेश्चन है, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? इसका आंसर होगा ए, नाओमी ओसाका। 65वां नंबर का क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? इसका आंसर होगा बी, सूरा किटाटा। 66वां क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इसका आंसर होगा ए, सुरेश रैना। 67वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा डी, परेश रावल। 68वां क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। 69वां क्वेश्चन है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अटीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन्हें जो है औषधि के लिए जो है दिया गया था। आइए अब देखते हैं 70वां क्वेश्चन, नोबल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? 70वां क्वेश्चन देखते हैं, नोबल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? इसका आंसर होगा बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। आइए अब 71वां क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावी 100 लोगों की सूची में जो है शामिल किया है? इसका आंसर होगा ए, आयुष्मान खुराना। आइए 72वां क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? इसका आंसर होगा सी, 8। 73वां क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। आइए अब देखते हैं 74वां क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट प्लीज कर दीजिएगा। 75वां क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? इसका आंसर होगा सी, बिहार। 76वां क्वेश्चन है, बिहार की राजनीति स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए जो है निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर होगा बी, 11वीं लोकसभा। 77वां क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य जो है नहीं है? इसका आंसर होगा सी, चीन। 78वां क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? इसका आंसर होगा ए, प्रहलाद सिंह पटेल। आइए 79वां क्वेश्चन देखते हैं, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा डी, वियतनाम। 80 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? इसका आंसर होगा सी, सिंगापुर। 81वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निर्वाचन अभियान से। 80वां नंबर का क्वेश्चन है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा सी, संयुक्त अरब अमीरात। 80 नंबर का क्वेश्चन है, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात था। आइए 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बोर्ड का जो है अध्यक्ष बनाया गया था? इसका आंसर होगा डी, भारत। 85 नंबर का क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा बी,
रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। 86 नंबर का क्वेश्चन है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? इसका आंसर होगा डी, राजकुमार शुक्ल। 87 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है राजगिरी होता है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? इसका आंसर होगा सी, बिहार में किसान आंदोलन से। 89 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का जो है प्रयोग किया? इसका आंसर होगा ए, चंपारण। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के जो है निशान मिले हैं? इसका आंसर होगा ए, कालीबंगन। 91 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है दोनों आ जाते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? इसका आंसर होगा सी, कनिष्क। 93 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था? इसका आंसर होगा डी, वैशेषिक। 94 नंबर का क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इसका आंसर होगा बी, बलबन। 95 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा बी, चोल। 96 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीनकारी पृथ्वीराज निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा डी, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। 97 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? इसका आंसर होगा सी, जहांगीर। 98 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका आंसर होगा सी, रॉबर्ट क्लाइव। आइए 99 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में जो है भाग लिया था? इसका आंसर होगा बी, स्वामी विवेकानंद। 190 नंबर का क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया था? इसका आंसर होगा सी आर दास व मोतीलाल नेहरू। आइए देखते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का जो चित्रण किया गया कि किसकी रचना किसने की? इसका आंसर होगा डी, दीनबंधु मित्र। आइए अब देखते हैं 102 नंबर का क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का बुद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? इसका आंसर होगा ए, फ्रांसीसी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? इसका आंसर होगा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आइए देखते हैं 104 नंबर का क्वेश्चन, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है किस क्षेत्र में हुआ था? इसका आंसर होगा बी, सिंहभूम में। आइए 105 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर होगा सी, कुंवर सिंह ने। आइए 106 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका आंसर होगा सी, उराव सुपौल। 107 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ए, 7.27। 108 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है? इसका आंसर होगा ए, नालंदा। 109 नंबर का क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? इसका आंसर होगा शिकोकू। आइए 110 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? इसका आंसर होगा ए, डेनमार्क। 111 नंबर का क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? इसका आंसर होगा ए, संयुक्त अरब अमीरात। 112 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का जो है उत्पादन हुआ है? इसका आंसर होगा सी, चीन।
113 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? इसका आंसर होगा सी, अफ्रीका। 114 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा सी, मिजोरम। 115वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में जो है नहीं है? इसका आंसर होगा डी, पुलनेज। आइए 116वां नंबर का क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है? इसका आंसर होगा ए, लेह। 117वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य जो है सबसे अधिक संख्या में है? इसका आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश। 118वां नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 119वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका आंसर होगा डी, पूर्वी पीर पंजाल। 120 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का 13वां प्रथम बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? इसका आंसर होगा बी, गुजरात। 121 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो है उत्पादन करता है? इसका आंसर होगा डी, राजस्थान। 122वां नंबर का क्वेश्चन है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही है? इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो आप इसे कमेंट करके दे दीजिएगा। 123वां नंबर का क्वेश्चन है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? इसका भी आंसर जो है आप दे सकते हैं कमेंट में। 124वां नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडामोन्ट स्वयं मिट्टी जो है पाई जाती है? इसका आंसर जो है कन्फ्यूजन पे है, अगर आपको पता है तो आप जो है इसे कमेंट में दे दीजिएगा ज़रूर। 125 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी जो है नहीं बहती है? इसका आंसर होगा डी, कोसी मगध। 126 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? इसका आंसर होगा बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 127वां नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? इसका आंसर होगा सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। 128वां नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून जो है ऐतिहासिक नहीं था? इसका आंसर होगा डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। 129 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? इसका आंसर होगा सी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। 130 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 324। आइए 131वां क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन थी? इसका आंसर होगा रेखा शर्मा। इससे पूर्व जो है ललिता कुमार मंगलम थी। 132 नंबर का क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? इसका आंसर होगा ए। 133वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत जो है दी गई है? आंसर में जो है कन्फ्यूजन है, एक है ए अनुच्छेद 243H और दूसरा है डी नंबर में भी अनुच्छेद 243G। इसलिए अगर आप इस कन्फ्यूजन से दूर हैं और आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में जो है ज़रूर कर दीजिएगा। 134वां क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून जो है कब पारित हुआ? इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 2019। 135वां नंबर का क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से जो है हुई है? इसका भी आंसर में जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो 36वां नंबर का क्वेश्चन, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा बी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना।
137वां नंबर का क्वेश्चन जो है देखते हैं, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा जो है निश्चय जो है शामिल जो है नहीं है। इसका आंसर होगा ई। 138वां नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अस्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। करेंट से पूछा गया है जो कि मुझे पता नहीं है। 139वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो इसे भी आप कमेंट में दे सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो। 140वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि। इसे भी आप कमेंट में जो है दे सकते हैं अगर आपको सही आंसर पता है तो। 141वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019 से 20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है। इसका आंसर होगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 142वां क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जो है संबंधित है। इसका आंसर होगा डी, बंदरगाह क्षेत्र। 143वां क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। इसका आंसर होगा डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI। 144वां क्वेश्चन, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है। इसका आंसर होगा ए, विगत वर्ष के 77वें से 63वां जो है स्थान। आइए अब 145वां देखते हैं, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020 से 21 के लिए क्या साख जो है लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर होगा सी, 15 लाख करोड़। 146वां क्वेश्चन है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य है। इसका आंसर होगा ई, क्योंकि यह योजना जो है कुसुम योजना सौर ऊर्जा के मामले में है जो कि ऑप्शन में जो है नहीं दिया गया है। आइए अब देखते हैं 147वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक विश्व बैंक शीर्ष 100 बैंकों में जो है शामिल है। इसका आंसर जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन ये SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक हो सकता है। अगर आपको सही आंसर है पता तो आप इसे कमेंट में दे सकते हैं। आइए 148वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने 2020 से 21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। इसका आंसर होगा डी, निर्यात क्षेत्र। 149वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली है। इसका आंसर होगा ए, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। आइए अब लास्ट क्वेश्चन है 150वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था। इसका आंसर होगा मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकताओं के लिए। तो जितने भी 66वीं BPSC जो आयोजित हुई थी 27 दिसंबर 2020 को, उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन थे सारे इस आंसर की के द्वारा बता दिया गया है। इनमें कुछ क्वेश्चन का जो है आंसर गलत थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और अधिक से अधिक दोस्तों के पास जो है शेयर करना न भूले। धन्यवाद।